नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं और न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन आ चुका है। एक आयोग ने दिखाई है तेज़ी, और ये हम काफ़ी समय से बोल रहे थे आपको कि आयोग ने तेज़ी पकड़ी है। और एक जो है वैकेंसी आपकी स्पेशल नोटिफिकेशन की है, जो स्पेशल वैकेंसी की है, यानी कि जिसमें आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी है और ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। और अब आपको हम बताने वाले हैं वो क्या है, नोटिस देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि ऑथेंटिक न्यूज़ बिल्कुल यूपी ट्रिपल एस से जुड़ी हुई, तो फिर वो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं आप गलत वे में दौड़ रहे हो। तो देखिए दोस्तों, क्या है, विज्ञापन प्रकाशित तिथि आज 21 तारीख है और ऑनलाइन आवेदन करने की और शुल्क जमा करने की जो है 15 अप्रैल इसकी जो है तारीख है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क जो है 15 आपका होगा, 15/5/2024 को ये आवेदन शुल्क जमा होगा। अंतिम तिथि ये है, यानी कि आवेदन ऑनलाइन शुरू करने की जो है वो 15 अप्रैल तिथि है। यानी कितनी हो चुकी है, 15 अप्रैल तिथि हो चुकी है। यानी कि आपका नोटिफिकेशन पहले ही रिलीज़ कर दिया गया है और 15 अप्रैल से जो है ये आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि देखिए इतनी मतलब अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इस वजह से देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर क्या है, 7 दिवसीय अंदर, यानी कि आपको क्या गया है, उपरोक्त सबमिट जमा जो है 15/5 तक कर दिया जाएगा। इसमें बता दिया गया है। अभी वैकेंसी क्या है, वैकेंसी मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या है, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य में, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य में मुख्य परीक्षा के लिए मांगा है और 2023 का इसमें पैट मांगा है। देखिए क्या है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में विज्ञापन संख्या 4, यानी कि 2024 की चौथी वैकेंसी है ये। कनिष्ठ विश्लेषक मुख्य परीक्षा 2004 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रक कनिष्ठ विश्लेषक 417 पदों पर ये चयन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है भैया, और इसमें जो है आपको पता चल गया है कि पैट जो है वो 2023 इसमें पैट मांगा है, उसी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पैट में जो बच्चे भी एक भी नंबर लेकर आए हैं और इसकी जैसी योग्यता अगर रखते हैं तो वो भी अपना मुख्य परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी भर्तियों में जो है आपको तुम्हें पता है नॉमिनेशन ज़्यादा कैंडिडेट आवेदन नहीं करते हैं। सीधे जो हम आते हैं, सीधे जो आते हैं हम क्या है, इस पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा है। इसमें आपको 2023 का पैट मांगा, हम सबसे पहले आते हैं इसकी योग्यता के ऊपर। क्या आते हैं कि क्या योग्यता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, फिर बाद में बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी किस विभाग की है। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता को। ठीक है, पहले हम योग्यता की बात कर लेते हैं, योग्यता क्या है, और फिर जो है हम यहाँ पर देखिए क्या है योग्यता। अनिवार्य अर्हताएँ जो है वो क्या है, शैक्षणिक योग्यता है क्या, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग विशेषण नियमावली 2017 यथा संशोधित 2000 के अनुसार कनिष्ठ विशेषक पद हेतु सीधी भर्ती में भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान, या तो रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान हो, या डेयरी रसायन विज्ञान हो, या खाद्य प्रौद्योगिकी हो, या खाद्य एवं पोषण में स्नातक उत्तर की उपाधि अथवा भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में उपाधि अथवा सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त आरती होनी चाहिए। यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक उत्तर होना चाहिए, वो किससे होना चाहिए, वो आपका रसायन विज्ञान से होना चाहिए, जैव विज्ञान से होना चाहिए। ठीक है, आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान से, डेयरी रसायन विज्ञान से, आपका खाद्य प्रौद्योगिकी से, ठीक है, इनसे आपका जो होना चाहिए, या पशु चिकित्सा विज्ञान से आपका होना चाहिए। अधिमान अर्हताएँ जो होती हैं वो आपको पता है। इसमें क्या है, प्रादेशिक सेना ने तो 2 वर्ष का जो है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर में भी प्रमाण पत्र हो, तब भी। यहाँ पर आयु का आपको कोई मतलब लेना नहीं है, क्योंकि आयु जो है इसमें देखिए 21 वर्ष से लेकर कितनी मांगी है, 40 वर्ष इसमें 21 आयु मांगी है, 21 से 40 वर्ष जो है। अब चयन का आधार जो होगा वो क्या होगा, चयन का आधार जो होगा वो लिखित परीक्षा होगी। चयन का आधार जो होगा देखिए वो क्या होगी आपकी, चयन का आधार जो है वो लिखित परीक्षा है, तो परीक्षा आयोजन पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट है कि आपको लिखित परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट के लिए अर्हता की कितना आधार पर, पदों की संख्या की अपेक्षा 15 गुना। देखिए ये तो आपको कहते ही हैं कि 15 गुना, हर नोटिफिकेशन में 15 गुना ही लिखा होता, परंतु आप इस बात को समझ जाइए 15 गुना नहीं होता। लगभग ऐसा मान के चलिए जो आपकी वैकेंसी स्पेशल क्वालिफिकेशन के अनुसार आती हैं, तो उनमें जो है ये सभी बच्चों को जो है मुख्य परीक्षा देने का मौका देते हैं, क्योंकि ऐसी स्पेशल क्वालिफिकेशन जो किसी की नहीं होती। अगर हाँ इसमें कुछ हुआ तो जब ज़्यादा पद होते हैं तो फिर भी 45-40 गुना बच्चों को बुला लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ आपका विश्लेषण और खाद्य, इसके बारे में हम बात भी कर रहे थे। कोई एक नई वैकेंसी है, उसके बारे में पता नहीं चल रहा था, और मैंने कल भी बच्चों से ऑनलाइन क्लास में कहा था कि मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि नया नोटिफिकेशन है, उस पर काम चल रहा है। समझ गए, देखो 168 पद जो हैं वो अनारक्षित के हैं, 87 अनुसूचित जाति के हैं,
और आपके 7 जो है अनुसूचित जनजाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं 114 और 41 जो हैं EWS के। इसके हिसाब से जो है आपके कितने हैं 417 पद हैं। और इसी साथ में जो है यहाँ पर कुछ ऐसे भी पद हैं जो आपके आरक्षण वाले, क्षेत्रीय आरक्षण वाले पद हैं, ठीक है। इसमें देखिए 8 जो हैं वो स्वतंत्र सेनानियों के लिए हैं, दृष्टिहीन वालों के लिए 6 हैं, ठीक है। और श्रवण शक्ति वालों के लिए कितने, जो सुन नहीं सकते हैं वो कितने 5 हैं, जो कम सुन सकते हैं सॉरी। और यहाँ पर जो है प्रमाणिक जो प्रमाण पत्र है यानी कि OAL या DW बोलते हैं 5 हैं। यहाँ इनकी 0 है, यहाँ 0। और ये भी आपके सैन्य वियोजन भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं इनकी 20 है। और महिलाओं की संख्या जो है यहाँ पर कितनी है 83 है, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की जो है वो कितनी है 8 है। तो ये आपके जो हो चुकी हैं वैकेंसी हो चुकी हैं, ठीक है। और आवेदन करने की जो तिथि है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आवेदन करने की तिथि जो है वो आपकी क्या है, मैं आपको काफ़ी समय से बोल रहा था कि नोटिफिकेशन पर काम चल रहा है। किस किस का काम चल रहा है, एक तो मैंने बोला था JEE के नोटिफिकेशन पर काम चल रहा है, एक AGTA के पास काम चल रहा है AGTA के, और एक मैंने बताया था कि कोई जो है स्पेशल वाला है यानी कि औषधि वाला है, कुछ है ऐसा जो मेडिकल में है। तो मेडिकल का आयुर्वेदिक वाला जो है वो आपका चली गया है, क्योंकि औषधि वाला जो है ये था खाद्य औषधि वाला जो था इसमें। तो इस विभाग का केवल नाम पता चला था, औषधि प्रशासन, ठीक है, नाम पता चला था जिसके तर्क पर हम वो बता रहे थे, परंतु ऐसे स्पेशल किसी ने नहीं बताई थी वैकेंसी, ठीक है। अब इसका प्रकाशन विज्ञापन हुआ है 21 को, 15 तारीख से इसके शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। जबकि अंतिम तिथि जो है 15/5 को है, ठीक है। संशोधन तिथि जो है वो 22 को है, ठीक है। दोस्तों जो भी इसके लिए योग्य हैं वो जल्द से जल्द जो है इसमें अपना देख लें डॉक्यूमेंट्स, आपकी मार्कशीट आ गई है या नहीं आ गई है, आपका रिजल्ट आ गया नहीं आ गया है, ठीक है। तो सब चीज़ को देखकर जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसी विशेष जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।